हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ साइबर बग। तो आज की वीडियो हम देखेंगे कि कैप्टिव पोर्टल्स क्या होते हैं एंड हम इसको बाईपास कैसे कर सकते हैं। ठीक है। तो कैप्टिव कैप्टिव पोर्टल्स यूजुअली एक ओपन वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं। जैसे आप कहीं पे भी देख लो, जैसे एयरपोर्ट होटल्स वगैरह में आप जाते हो तो ओपन वाईफाई नेटवर्क्स होते हैं। जैसे आप कहीं पे गए, आपने अपने वाईफाई वाले सेक्शन में चेक किया एंड आपको जैसे XYZ होटल है, ठीक है, तो उसका ओपन वाईफाई नेटवर्क मिलेगा। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे, आपका कनेक्ट हो जाएगा। आप वाईफाई से कनेक्टेड हो जाओगे, बट आप इंटरनेट नहीं एक्सेस कर पाओगे। एकदम नीचे क्या आएगा, आप एक वेब इंटरफेस पे चले जाओगे, वेब ब्राउजर पे चले जाओगे, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा वो पेज। एंड आप वहाँ पे फिर जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उसको आप लिखते हो। जैसे कई जगह पे होता है कि आपके जैसे टिकट नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, अगर होटल वगैरह में जाते हो तो रूम नंबर, या जैसे जो आपकी आईडी आपको वहाँ अलॉट हुई है वो नंबर। अगर आप जैसे वहाँ जो प्रोवाइडेड होता है, जैसे हर जगह का अलग होता है, एयरपोर्ट्स का अलग होता है, होटल्स का अलग होता है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे, जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो एकदम वेब ब्राउजर ओपन होएगा। नहीं होएगा तो वहां पे क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है, कि लॉग इन टू द पेज ऐसे करके वेब ब्राउजर ओपन होएगा। सबका अपना अलग अलग होता है, जैसे मैंने बताया। सब अपनी अलग अलग डिटेल्स मांगते हैं जो आपको वहाँ प्रोवाइड की गई होगी और जो माना जाता है कि और किसी को नहीं पता ये, ठीक है। तो कैप्टिव पोर्टल्स यही होते हैं बेसिकली। दे आर यूजुअली रेफर टू एज ओपन वाईफाई नेटवर्क, ठीक है। दे आर यूजुअली रेफर टू एज ओपन वाईफाई नेटवर्क्स। एंड हम इंटरनेट, जैसे मैंने बताया, हम इंटरनेट तभी एक्सेस कर सकते हैं जब हम इसको लॉग इन कर दें, मतलब प्रोवाइड कर दे डिटेल्स एंड लॉग इन पे क्लिक कर दे एंड वो सक्सेसफुली हमारा मैच कर सके कि ये डिटेल्स सही है कि गलत है, ठीक है। और यूजर वेब इंटरफेस के थ्रू ही इंटरनेट को एक्सेस कर पाता है, ठीक है। दीज आर कैप्टिव पोर्टल्स। एंड अब अगर हम बात करें, एक मिनट, तो अब अगर हम बात करें कि हाउ टू बाईपास कैप्टिव पोर्टल्स को, कैसे बाईपास करें, ठीक है। तो बहुत सारे वेज हैं कैप्टिव पोर्टल्स को बाईपास करने के लिए, और जैसे इम्प्लीमेंट किए गए हैं उस हिसाब से इसके डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं जैसे इम्प्लीमेंट किए गए हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, हर जगह का जो कैप्टिव पोर्टल होता है, जो वाईफाई नेटवर्क होता है, वो अलग तरीके से कॉन्फ़िगर किया होता है, उन्हें अलग अलग डिटेल्स मांगते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो हम कैप्टिव पोर्टल्स को बाईपास करने का कर सकते हैं, जैसे हम वहाँ पे आसपास नेटवर्क की रेंज में है और हमें वहाँ पर कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं करा रखी, हमारे पास कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं है जिससे हम लॉगिन कर सकें, इंटरनेट एक्सेस कर सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मॉनिटर मोड के अंदर जाके उस नेटवर्क के ऊपर पूरा ऐसे स्निफ कर सकते हैं एंड वहाँ देख सकते हैं कि उसके कनेक्टेड क्लाइंट्स कौन से हैं। मतलब उस जो सर्वर है, वाईफाई है, ठीक है, उससे कौन कौन से सोर्सेज कनेक्टेड है, ठीक है। तो जैसे मैक एड्रेस होता है, हर सबका एक अपना अपना मैक एड्रेस होता है। जिसको मैक एड्रेस के बारे में नहीं पता, मैं वीडियो का लिंक दे दूंगा। अब ऊपर आई का बटन आ गया होगा, आप उससे जा सकते हो नीचे। आप मैक एड्रेस का आपको वीडियो मिल जाएगी एंड उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहला वे है कि हम देखें हमने कौन कौन से कनेक्टेड क्लाइंट्स है। हमने देखा जैसे किसी का मैक एड्रेस है 001122334455, ठीक है। ये किसी का जो कनेक्टेड है, ये उसका मैक एड्रेस है। हमें इससे कनेक्ट होना है तो हम क्या करेंगे, ये एक नॉर्मल वे है, मोस्ट ऑफ टाइम्स नहीं भी यूज होता है ये। तो हम क्या करेंगे, आई का बटन जो भी ऊपर आया था उधर ही यही मेथड दिया हुआ है कैसे करना होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम कनेक्ट हुए, देखो वाईफाई से कनेक्ट हो जाते हैं, लेकिन उसको इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए लॉगिन करना पड़ता है। लेकिन कनेक्ट तो हो गए, हम वाईफाई से कनेक्ट हो गए। तो कनेक्ट होने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये मैक एड्रेस है, जो हमने कनेक्टेड क्लाइंट्स का पहले मैक एड्रेस देखा है,
उसको अपना मैक एड्रेस जैसे कर देंगे। जैसे हमारा मैक एड्रेस हुआ 00 A B B7 A9 ऐसे, ये हमारा मैक एड्रेस हुआ। बाई चांस आप मानो जैसे ये हमारा मैक एड्रेस है, बट ये वाला डिवाइस कनेक्टेड है, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा मैक एड्रेस था हम इसको चेंज कर देंगे इसमें, एंड फिर कनेक्ट कर देंगे। एंड हाँ, इंटरनेट हम एक्सेस कर पाते हैं सक्सेसफुली। और अगर किसी को नहीं पता मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस कैसे चेंज करते हैं, आई के बटन में वीडियो जो आई है आप जाके देखो, ठीक है, आपको क्लियरली समझ आ जाएगा। बट इसमें क्या होता है कि ये सस्पिशियस एक्टिविटी है, क्योंकि अगर वहाँ पे उन्होंने नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह बिठाए हुए हैं, नेटवर्क पे अपने बिठाए हुए हैं, तो क्या होता है, उन्होंने देखा जैसे दो दो डिवाइसेस हैं और दोनों सेम मैक एड्रेस के हैं, तो कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी है, तो फिर चेंजेस होते हैं, क्या होता है, तो वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के हाथ में होता है। लेकिन ये थोड़ा कम, ये थोड़ा रिस्की टाइप की थिंग होती है, क्योंकि वहां पे हम देख पाते हैं। अब दूसरा मेथड क्या होता है, अब दूसरे मेथड में हम क्या करते हैं कि हम लॉगिन्स को स्निफ करते हैं, जो क्रेडेंशियल्स है उसको स्निफ करते हैं। ये तो बात थी कि मैक एड्रेस चेंज करने की, ये पहला मेथड था। एक मिनट इस बार लिख लेते हैं, अगर स्क्रीनशॉट ले लेना अगर थोड़ा नोट्स बनाने, लेकिन वैसे तो थोड़ा ज़्यादा ही रफ है। ठीक है, ये पहला हो गया, पहला मेथड, ये था मैक एड्रेस चेंज करने का। अब दूसरा मेथड क्या है कि हम क्रेडेंशियल्स को स्निफ करें। जैसे हम अगर मॉनिटर मोड के अंदर है, तो हम डेटा जो सेंड हो रहा है और डेटा जो रिसीव हो रहा है उसको हम स्निफ कर सकते हैं वायर शार्क के थ्रू। अगर हम उस डेटा उस नेटवर्क के ऊपर स्निफ कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे बी एस एस आई डी एक की एक है, नेटवर्क है आपका, एस्टेब्लिश हो रखा है नेटवर्क पूरा अच्छे से एकदम, इसका नेटवर्क मैक है। और ठीक है, नेटवर्क मैक है, हम इसके पास स्निफ कर रहे हैं एरोडम पेंची से। और फिर हम वायरस शार्क एक कैपलेट फाइल को राइट कर रहे हैं एंड वायरस शार्क के अंदर उसको ओपन कर रहे हैं। एंड जो मतलब जो लॉगिन कर रहा है, क्योंकि ये इंक्रिप्शन नहीं होता, कैप्टिव पोर्टल्स ओपन होते हैं, ये इंक्रिप्शन नहीं यूज करते हैं, हम इजीली स्निफ कर पाते हैं डेटा जो सेंड हुआ है और रिसीव हुआ है। ठीक है, बहुत आराम से स्निफ हो जाता है वो डेटा। अगर अगर प्रैक्टिकल वीडियो चाहिए होगी, ये तो बेसिकली कैप्टिव पोर्टल्स पे, वाटर कैप्टिव पोर्टल्स एंड हाउ टू बाईपास कैप्टिव पोर्टल्स, ये उसकी प्रैक्टिक थ्योरी वीडियो है। ठीक है, तो ये हमने दूसरा मेथड देखा कि हम स्निफ कर सकते हैं डेटा। स्निफ करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो इसके अंदर जुगाड़ टाइप है। हम देख रहे हैं उस नेटवर्क को, एक क्लाइंट है, हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे, हम ऐसा थोड़ी है कि पूरे टाइम पे जो हम राइट कर रहे हैं एरोडमेंजी से, जो एक फाइल राइट कर रहे हैं जो हम वायर शार्क के अंदर ओपन करते हैं, ये थोड़ी है कि हम पूरा मतलब पूरा टाइम उसको रीड ही करते रहेंगे, फाइल को रीड ही करते रहेंगे। ऐसे तो मतलब स्टोरेज की वेस्टेज है, इतना सारा डेटा हम उसके अंदर कहाँ ढूंढ पाएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डी ऑथेंटिकेशन अटैक करते हैं। जैसे कनेक्टेड क्लाइंट्स है, हमने उससे जो कनेक्टेड क्लाइंट है उसको डी ऑथेंटिकेट किया 3 या 4 सेकंड के लिए। ठीक है, फिर जब वो दोबारा कनेक्ट होता है ना, जैसे वो 3 या 4 सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया और दोबारा फिर कनेक्ट होगा, तब तक वो वाईफाई नहीं यूज कर सकता। और 3 4 सेकंड बाद जब वाईफाई यूज करने आएगा, दोबारा कनेक्ट होगा, एंड आपके पास एकदम आपकी जो फाइल आपने वायर शार्क के अंदर ओपन करोगे, उधर वो कैप्चर हो जाएगा। तो कम डेटा के अंदर आपको आराम से आपकी फाइल मिल जाएगी, जो आपको क्रेडेंशियल्स आपको चाहिए, जो आपका मतलब जो आपका मिशन टाइप था वो आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने कर ली इसकी ये सेकंड मेथड की बात, अब एक और मेथड होता है हमारे पास, उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक फेक एक्सेस पॉइंट, फेक एपी क्रिएट करते हैं। अब फेक एपी, इसके पीछे क्या क्या प्रोसीजर होता है, ये थर्ड पॉइंट मान लो इसे। ठीक है, अब इसके पीछे क्या क्या प्रोसीजर होता है, एक मिनट, फेक एपी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, मतलब क्या करते हैं, थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे हमने देखा नॉर्मली कौन कौन से क्लाइंट्स कनेक्टेड है। ठीक है, हमने एक बार नोट रख लिया उनका, कनेक्टेड क्लाइंट्स का नोट रख लिया हमने। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कनेक्ट करेंगे और हम देखेंगे कि पूरा पेज कैसा दिखता है, लॉगिन पेज कैसा दिखता है, पूरा देख लिया हमने। इसको पूरा मतलब
इसको हम पूरा क्लोन कर देंगे। क्लोन का मतलब एकदम डिट्टो पेज, डिट्टो फॉर्म अपने जैसे हम फेक एक्सेस पॉइंट चलाएंगे तो वहां पे इसको चलाएंगे। ठीक है, इसको क्लोन करके रख लेंगे, इसकी फाइल को क्लोन करके रख लिया हमने अपने पास। तो अब हम क्या करेंगे, फेक एक्सेस पॉइंट जैसे ये हमारे नेटवर्क एडिटर्स होते हैं, इससे हम वाईफाई ऐसे आगे डिस्ट्रीब्यूट, मतलब डिस्ट्रीब्यूट काइंड ऑफ थिंग, आप रेंजेस प्रोवाइड, कैप्टिव पोर्टल्स प्रोवाइड, एक्सेस पॉइंट दे सकते हो एक तरीके से। ठीक है, जैसे अगर आपने अपना, मैं स्क्रिप्ट प्रोवाइड भी करूंगा आगे जब इसकी प्रैक्टिकल वीडियो आएगी, तो उसके अंदर आप क्या करते हो कि जैसे अपना वाईफाई का आपने क्या नाम रखना है, जैसे वाईफाई का नाम रख दिया हमने साइबर बग। तो जो एक्सेस पॉइंट है ये पूरी रेंज में चला जाएगा, एंड जो भी देख पाएगा, कहीं पे भी देख पाए किसी भी नेटवर्क में जिसपे वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं, वहां पे ये साइबर बग दिखेगा। ठीक है, और ये हमने क्या करना है, फेक एक्सेस पॉइंट के अंदर क्या होता है, जैसे किसी होटल का नाम ही साइबर बग है और हमने सेम एक्सेस पॉइंट बनाया साइबर बग के नाम से, या साइबर बग मॉडिफाइड और साइबर बग बग फिक्सिक्स और बग फिक्स्ड, ऐसा कुछ भी करके, क्योंकि अभी जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ उसके अंदर ही काम आएगा। हमने ऐसे करके कुछ बना लिया। ठीक है, अब हमने ये क्लोन भी कर लिया, एक्सेस पॉइंट हमने जनरेट भी कर दिया, एक्सेस पॉइंट मतलब अपनी रेंजेस में प्रोवाइड भी कर दिया, एंड लॉगिन पेज को सर्वर पे डाल भी दिया कि कोई कनेक्ट करे तो डायरेक्टली पहले इस लॉगिन पेज को, मतलब हमारा सर्वर है जो अपाचे सर्वर, वो पहले इसको दिखाए कि इसको कनेक्ट करो, उसके बाद ही आपको इंटरनेट मिलेगा। तो हम क्या करते हैं कि जो जैसे साइबर बग नॉर्मल वाला था ना, जो होटल का असली वाला था, तो हम उसमें से थोड़े बहुत क्लाइंट्स को डी ऑथेंटिकेट कर देते हैं कि नहीं चला सकते, वो ये वाला नेटवर्क ही नहीं चला सकते। तो फिर जैसे बंदा सर्च के अंदर, जैसे हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा पैकेट्स ट्रांसफर कर रहा है, तो उसी को बेसिकली हटाते हैं क्योंकि वो अभी नेटवर्क पे है, वो काम कर रहा है। ठीक है, हमने उसको हटा दिया। फिर वो क्या करेगा, वो बैठा रहेगा, देखता रहेगा कि क्यों नहीं सही हो रहा। अगर वो देखेगा कि साइबर बग बग फिक्स्ड या साइबर बग न्यू ऐसे कुछ देखेगा, या साइबर बग का दूसरा देखेगा, उस पर क्लिक करेगा एंड डायरेक्टली इस पेज के ऊपर जाएगा। डायरेक्टली ये पेज मिलेगा उसे क्योंकि उसने हमारे एक्सेस पॉइंट को एक्सेस किया है, एंड ये पेज मिलेगा, ये पेज हमारा पेज है। इसके अंदर वो जो भी प्रोवाइड कर रहा है हमने क्लोन करा है, और जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो हमारे पास आ रहा है, एंड इसी के थ्रू हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड या जो भी उनकी डिमांड होती है उस कैप्टिव पोर्टल्स की, वो हमारे पास आ जाएगी। एंड हमने ये पूरा प्रोसेस कर दिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, नॉर्मली जाएंगे, हमारे पास सब है, क्रेडेंशियल्स है, हम क्या करेंगे, हम नॉर्मल जो वाईफाई था हमने वाईफाई पे कनेक्ट किया, पेज खुला, अपना वाला एक्सेस पॉइंट बंद कर देंगे। उसके बाद हमें दिक्कत ही नहीं, वो अपना चलाता रहे। फिर ब्राउजर खुलेगा, ब्राउजर के अंदर यूजर नेम पासवर्ड डाला, एंड हम रिसोर्स को एक्सेस कर पाएंगे। एंड इसी तरीके से हम बाईपास कर पाते हैं कैप्टिव पोर्टल्स को। जैसे आपने देखा कि लास्ट वाला जो थर्ड वाला मेथड था फेक एक्सेस पॉइंट वाला, ये थोड़ा बड़ा मेथड था, इसकी थ्योरी इतनी लंबी थी, तो प्रैक्टिकल भी ये लंबा ही होगा। तो पहले, सबसे पहले हम बाकी के दो स्टेप्स ट्राई करते हैं, एंड फिर थर्ड पे आते हैं। अगर वो नहीं हो पाते, ये सोशल इंजीनियरिंग वाला अटैक होता है थर्ड वाला। ठीक है, आई होप आपको समझ आई होगी। ये वीडियो सिर्फ डेडिकेटेड थी कि कैप्टिव पोर्टल्स क्या होते हैं एंड हम बाईपास कैसे करते हैं कैप्टिव पोर्टल्स को, एंड ये थ्योरी बेस्ड थी ये वाली वीडियो। एंड इसकी प्रैक्टिकल वीडियो भी आगे आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल का बटन दबा देना, ताकि अगर मैं डालूं तो आपको फटाफट पता चले। एंड अपनी क्वेरीज कमेंट करके बताया करो, मैं रिप्लाई देता रहता हूँ। एंड अगर किसी को वीडियो का सजेशन हो, मुझे इंस्टाग्राम पे _cyberbug के नाम से मेरा अकाउंट है, उधर क्या कहते हैं, अपनी क्वेरी भेज दिया करो, और कोई सजेशन देना हो सजेशन दे दिया करो, _cyberbug के नाम से है। जो कैप्टिव पोर्टल्स वाली ये वीडियो थी थ्योरी वाली, ये भी एक की डिमांड आई हुई थी, तो मैंने कहा था कि जो प्रोजेक्ट्स वगैरह मैं उससे फ्री होकर फटाफट बनाऊंगा। एंड आपके लिए वीडियो आ गई है, मुझे बताना कैसी लगी। ठीक है, तो करते हैं इस वीडियो को एंड। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।